करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के साथ दुनिया के कई हिस्सों का ट्रेड वॉर बढ़ जाएगा, और जिस तरह के कदम ट्रंप उठा रहे हैं उससे ये कयास सच में तब्दील हो रहे हैं। चाहे हम चीन की बात करें, कनाडा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, यूरोप की बात करें, सबके साथ टैरिफ को लेकर के तनातनी बनी हुई है, बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप जनता से बार बार कहते रहे कि टैक्स की कीमत आपको नहीं बल्कि दूसरे देशों को चुकानी होगी। अपने आर्थिक विजन के इसी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने पहले कनाडा, मैक्सिको को 25% जबकि चीन पर 10% टैरिफ लगाने के बाद यूरोपीय यूनियन को भी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा निश्चित रूप से यूरोपीय संघ से आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के इस कदम से व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ट्रंप इसे लेकर अपने इरादों में कितने पक्के हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमेरिका की जनता से कहा है कि उन्हें इसका कुछ दर्द उठाना पड़ सकता है। हालांकि लंबे समय के लिए यह फायदेमंद होगा। ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया तो उसने भी जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिका पर $106 बिलियन से अधिक के अमेरिकी उत्पादों पर बराबर का टैरिफ थोप दिया। ट्रंप ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी दी है। उधर चीन ने विश्व व्यापार संगठन का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। वहीं यूरोपीय संघ पर लटकी ट्रंप की टैरिफ तलवार से शेयर बाजार सहम गए हैं। ईयू ने 3 देशों पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा है कि अगर उन्हें निशाना बनाया गया तो जवाब दिया जाएगा। ब्रसल्स में हो रही ईयू नेताओं की बैठक में अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। यूरोपीय देश कुछ भी कहें, लेकिन फिलहाल बाजार की हालत खराब दिखाई दे रही है। यूरोपीय बाजार में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अमेरिका ने ब्रिटेन को अपने इस धमकी से बाहर रखा है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल टैरिफ एक घरेलू कर है जो विदेशों से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह आयात की कीमत के अनुपात में लागू होता है, यानी अगर एक गाड़ी की कीमत $50,000 है तो 25% टैरिफ के साथ इस पर $12,500 का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इस रकम को अमेरिका की वही कंपनी अदा करेगी जिसने इसे खरीदा है। एक तरह से यह घरेलू अमेरिकी कंपनियों द्वारा अमेरिकी सरकार को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। अगर ये कंपनियां उपभोक्ताओं पर कर के रूप में नई कीमत लागू करती हैं तो जाहिर है इसका खामियाजा अमेरिकी उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। अगर ये खर्च खुद बर्दाश्त करती हैं तो कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश मोहन जोशी, IITF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वाइस चांसलर हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और अभी का जो डेवलपमेंट है, अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि जो मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाने की बात थी अमेरिका की ओर से, उसको 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में कुछ बातचीत हुई है, कुछ आपस में एडजस्टमेंट उन्होंने किया है, तो 1 महीने का जो समय है उसमें वो बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये जिस तरह का माहौल टैरिफ को लेकर के, और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, क्या कुछ परिदृश्य बन रहा है? किस तरह से आप इसको देखते हैं? धन्यवाद। ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है कि डोनाल्ड ट्रंप में सत्ता में आने से पहले ही अपने चुनाव प्रचार के अंदर ये साफ कर दिया था कि अमेरिका की पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को वो निश्चित रूप से पटरी पे लाएंगे। और उसके लिए उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया था कि टैरिफ उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल होगा अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि टैरिफ के कारण जो है विदेशी सामान आयात होकर अमेरिका में आता है, उससे अमेरिका में जॉब का लॉस होता है, अमेरिका में रेवेन्यू का लॉस होता है। और अभी तक आप देख रहे हो दुनिया का जो परिदृश्य रहा है उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब गेट आया तो उसके अंदर एक ये कहा गया था कि टैरिफ का रिडक्शन हुआ, और टैरिफ का बहुत हद तक रिडक्शन हुआ। 1995 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन आया तो उसका भी एक उद्देश्य था कि टैरिफ में रिडक्शन करना। टैरिफ का रिडक्शन हुआ, और जब टैरिफ कम होता गया तो विश्व में ये कहा गया कि टैरिफ की जगह इट इज द नॉन टैरिफ बैरियर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक क्वालिटी है, एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद और उसके पहले ये पूरा एक ढांचा लगभग बदल सा गया है। और इसके अंदर ये ट्रेड थ्योरीज जो थी वो ये कहती थी कि से थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, वो कहती थी कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। अगर फ्री ट्रेड होगा तो कस्टमर को फायदा होगा। अगर टैरिफ, सो यू नो ए प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड जहां पे उसकी कॉम्पिटिटिवनेस है वहां पे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है
कि अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो उससे तो रेवेन्यू होगा देश को। वो भी एक बड़ी अजीब सी सोच है जिसको इकोनॉमिस्ट अभी तक नहीं मानते आए कि टैरिफ को रेवेन्यू के लिए लगाया जाए बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दूसरा उनका ये मानना है कि टैरिफ को रोकने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। अब टैरिफ को आप बढ़ाने, अच्छा फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए, नाफ्टा जो एक पुराना एग्रीमेंट था जिसके अंदर 67-70% ट्रेड अमेरिका और उनके दो देश कनाडा और मेक्सिको में था, उसकी बहुत थी। कनाडा और मेक्सिको का तो ट्रेड जो है 70-80% तक डिपेंडेंट अमेरिका के ऊपर था, दूसरा उनका ट्रेड पार्टनर नहीं। तो ये उनके द्वारा कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ लगाए जाना एक बहुत ही मतलब उन देशों के लिए एक बहुत ही सदमे जैसी बात है। और अगर आप देखते हैं कि उन्होंने कनाडा पे 25% टैरिफ लगाया, आज आपने देखा कि पूरे कनाडा में प्रदर्शन हुए, कनाडा में भी स्वदेशी की मुहिम छा गई है, जिस तरह से गांधी जी ने भारत में मुहिम लगाई थी, और कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं। अब उन्होंने अमेरिका का व्यापार घाटा अभी 2024 के अंदर लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा था, जबकि चाइना का व्यापार सरप्लस, ट्रेड सरप्लस जो है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा था। तो एक ट्रेड व्यापार घाटे के कारण भी ये अमेरिका काफी चिंतित था। अभी इसके अंदर आप देखना ये है कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट। यही सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूरोप पर भी वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने घोषणा तो नहीं की है, लेकिन इसका सीधा सा असर कहीं ना कहीं यूरोप के बाजारों में देखा गया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी है और इसमें अमेरिका में क्या कुछ होता है उसका असर लगभग हर देश में पड़ता है, तो ऐसे में इसका फर्क क्या पड़ेगा शेयर बाजारों पर, आम लोगों पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा है। देखिए, अब अमेरिका जो कहता है कि ये एक कार है, मान लो कि ये मेड इन अमेरिका है, तो मेड इन अमेरिका कार के पार्ट जो है वो पूरी दुनिया से सोर्स होते हैं। अभी मेक्सिको कनाडा की बात की जाए तो उसका इंजन जो है वो 5 से 10 बार कनाडा और मेक्सिको के बॉर्डर में इर्द गिर्द वो आता जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपने 25% उसमें टैरिफ लगाया कनाडा में जाने के लिए, 25% लगाया आने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर ज्यादा हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होने से अमेरिका बाजार के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे जो है ये शेयर मार्केट में जो गिरावट आपको नजर आ रही है वो होगा। दूसरा एक है कि अभी टैरिफ जो लगाया अमेरिका ने वो कनाडा पे लगाया, चलो मेक्सिको पे इन्होंने 1 महीने के लिए थोड़ा सा टाल सा दिया है, चाइना पे लगाया। अभी होता क्या है कि एक टैरिफ वॉर है, लाइक न्यूक्लियर वॉर, तो आपने एक पे लगाया तो ही विल ऑल्सो रिटेलिएट। अच्छा, अब ये कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता। दूसरे कार के जो बाजार है, जैसे जर्मन कार है, कोरियन कार है या जापानीज कार है, उन पे अभी 25% टैरिफ नहीं है, और जब तक नहीं है तो उनकी कार अमेरिका के बाजार में सस्ती हो गई, तो वो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होगा तो वहां से कार आने लगेगी। लेकिन उससे अगर अमेरिका को फिर नुकसान होगा तो उन पे भी ये टैरिफ लगेगा। सो इट्स ए नेवर एंडिंग। लेकिन सर, जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उनका कहना है कि कुछ समय के लिए अमेरिका वालों को इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में इसका फायदा होगा। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें? नहीं, हाँ, वो उसमें थ्योरी ये कहती है कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो देश के अंदर प्रोडक्शन शुरू होगा, ये उनका मानना है। लेकिन प्रोडक्शन शुरू होने के लिए आपके प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस के इट इज नॉट ओनली द फिनिश प्रोडक्ट बट उसका रॉ मटेरियल भी आ रहा है, बाहर से आ रहा है, चाइना से बहुत सारे इक्विपमेंट आ रहे हैं, मशीनरी आ रही है, इनपुट आ रहा है विच गोज इनटू द प्रोडक्शन फॉर फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट। तो उससे क्या है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से अमेरिका के प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे। अभी डॉलर के अंदर भी जो बढ़ोतरी हुई है, तो थ्योरी तो ये कहती है कि करेंसी अगर रिड्यूस होती है तो वो प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो उसका भी एक इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका फर्क पड़ेगा। यहाँ पर आपसे ये भी सवाल जानना चाहेंगे, अगर हम भारत की बात करें और भारत पर क्या कुछ इसका असर होगा? देखिए, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अभी इससे अलग रखा है, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है कि वो यूरोप के ऊपर भी लगाएंगे, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो सारे कंट्रीज के ऊपर 10% या ऐसा टैरिफ लगाएं। भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से ही कहते आए हैं, पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग, एंड अभी इस बार उन्होंने कहा है कि ही लव्स द टैरिफ, द ओनली वर्ड ही लव्स इन द डिक्शनरी इज टैरिफ।
तो नॉन टैरिफ से टैरिफ के अंदर जो है ये पूरी लड़ाई पहुंच गई है। भारत का जहां तक सवाल है, इट गोज इनटू द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडिया एंड इंडिया, और भारत इसकी तरह से ब्रेसअप है, हमारे यहाँ पे अच्छे तरह से उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अभी आपने देखा, क्योंकि ये टैरिफ के बहाने से अमेरिका दूसरे देशों के अंदर इट विल यूज इट इन आर्म ट्विस्टिंग एंड नेगोशिएटिंग, तो भारत के अंदर नेगोशिएशन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। और अभी आपने बजट में भी देखा कि भारत ने एक होलिस्टिक अप्रोच ली है जिससे भारत के प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो सके। हमने टैरिफ कम किया है, हमने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो था भारत के अंदर उसको भी कम किया है, जिससे भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो सके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो सके। और उसके अलावा हमने ट्रेड फैसिलिटेशन पे बहुत ध्यान दिया है, उसके अलावा एमएसएमई के ऊपर एक भारत ने ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है कि होलिस्टिकली भारत जो है किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए सक्षम है और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और इस पूरे मामले का विश्लेषण